गजा में 2 साल की तबाही, मौत और बर्बादी के बाद आखिरकार जब बंधकों की रिहाई हुई तो दुनिया ने राहत की सांस ली। इजराइल और हमास के बीच चली ये भीषण जंग अब थम चुकी है और गजा के लोग एक बार फिर अपने टूटे घरों में लौटने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये गजा है क्या और क्यों सदियों से ये टुकड़ा हर ताकतवर साम्राज्य के लिए ललचाने वाली जमीन बना रहा। गजा की कहानी हजारों साल पुरानी है। भूमध्य सागर के किनारे बसा गजा सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है। लेकिन इसकी स्थिति इतनी रणनीतिक है कि ये सदियों से साम्राज्यों की लड़ाई का मैदान रहा है। इसके उत्तर और पूर्व में इजराइल, दक्षिण में मिस्र और पश्चिम में सागर, यानी हर दिशा में शक्ति संघर्ष का दबाव है। ये कभी असीरियन साम्राज्य का हिस्सा था, जिसने इस क्षेत्र को अपने व्यापारिक और सैन्य हितों के लिए एक अहम ठिकाना बनाया। फिर आया रोमन साम्राज्य, जिसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गजा पर कब्जा कर इसे भूमध्य सागरीय व्यापार का केंद्र बना लिया। यहाँ से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापारिक रास्ते गुजरते थे। रोमनों के शासन में गजा कला, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। 7वीं शताब्दी में अरब साम्राज्य ने गाजा को इस्लामी शासन में शामिल कर लिया। यहाँ मस्जिदें बनी, धार्मिक शिक्षा फैली और गजा एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। लेकिन सत्ता की भूख खत्म नहीं हुई। क्रूसेडर्स, ममलुक्स और फिर ऑटोमन तुर्कों ने बारी बारी से इस क्षेत्र पर कब्जा किया। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1917 में ब्रिटिश शासन ने गजा पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश मैंडेट के दौर में ये इलाका यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। साल 1948 में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और उसी के साथ शुरू हुई अरब इजराइल जंग, जिसके नतीजे में जन्म हुआ इजराइल राष्ट्र का। हजारों फिलिस्तीनी अपने घर छोड़कर गजा की ओर भागे और ये छोटा सा इलाका शरणार्थियों से भर गया। इस जंग में इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया, लेकिन गजा पट्टी मिस्र के नियंत्रण में आ गई। हालांकि मिस्र ने यहाँ बसे फिलिस्तीनियों को नागरिकता नहीं दी, वे एक अस्थिर समुदाय बन गए। 1967 में एक और जंग हुई, जिसमें इजराइल ने गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से गजा इजराइल की सैन्य निगरानी में चला गया। 1987 में गजा में इजराइल के खिलाफ विद्रोह भड़का। इसके बाद 1993 में ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO के बीच ऐतिहासिक सहमति बनी। यासर अराफत के नेतृत्व में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गजा का प्रशासन सौंपा गया। कुछ सालों के लिए ऐसा लगा कि अब गजा में शांति लौट आएगी, लेकिन शांति टिक नहीं पाई। 2000 में आत्मघाती हमलों और इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के बीच गजा फिर बारूद का ढेर बन गया। 2005 में इजराइल ने एक तरफा फैसला लेकर गजा से अपने सैनिकों को हटा लिया, लेकिन 2007 में चुनाव हुए और हमास ने जीतकर पूरी गजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। हमास की सरकार को इजराइल, अमेरिका और यूरोप के देशों ने आतंकी संगठन मानकर खारिज कर दिया। तभी से गजा इजराइल की नाकेबंदी और बार बार के हवाई हमलों का शिकार होता रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और इसके जवाब में इजराइल ने गजा पर सबसे भीषण हमला शुरू किया। दोनों ओर से हजारों लोग मारे गए। गजा की इमारतें, स्कूल, अस्पताल सब खंडहर में बदल गए। लाखों लोग बेघर हो गए। पानी और बिजली की कमी ने इसे मानवीय त्रासदी बना दिया। 2 साल की इस भयानक जंग के बाद आखिरकार बंधकों की रिहाई और सीजफायर समझौते के साथ दोनों पक्षों ने हथियार डाल दिए हैं। गजा, जिसने सदियों से साम्राज्यों की तलवारें झेली हैं, अब सिर्फ एक चीज चाहता है, सुकून और स्थायी आजादी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।